अब हम दूसरी बुक पे चलते हैं, विच इज ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग ये शेयर करें कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई चेंज किया है। ठीक है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू रीड, यू कैन मे बी राइट एज अ कॉमेंट इन द ऑन द यूट्यूब, या जहां पे भी, या ओरली आप शेयर कर सकते हो, या आप एक कोई वीडियो बना के शेयर कर सकते हो। बिकॉज कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज आप पहले लगातार पैटर्न की तरह करते थे, अब आप डिफरेंटली कर रहे हो, जैसे अगर खाने में भी आपने चेंज किया है, कल हमने खाना, एक्सरसाइज और कॉन्स्टेंट थॉट फॉर्म्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अगर उसमें आपने चेंज किया, हाउ आर यू ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ? क्या वो ऐसी चीज जो हमेशा से आप करते थे और अब आप डिफरेंटली करना शुरू कर गए हो क्योंकि हम ये किताब पढ़ते हैं? आई थिंक ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा डॉक्टर डॉक्टर जो डिस्पेंसा के लिए, कि हम चीजें डिफरेंटली करने लगे। उनकी बात हमारे दिमाग में फिट बैठ रही है बिल्कुल भी। ठीक है, यस रितु जी, यू रीडिंग फॉर अस। तो हम डॉक्टर डैनियल का फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लिखा था चेंज योर ब्रेन एंड चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो हम भी अपना ब्रेन चेंज कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ चेंज हो। हाय रितु जी, are you there on the call? Yes, I am, but I'm disabled from opening my video. Oh, really? Are you logged in from Yes, the ma'am, you can laptop? open it now. Okay, thank you, Priya. Good morning, all. Good morning. Please start reading. The study we do at the Amen clinics is called brain SPECT imaging. SPECT, single photon emission computed tomography, is a nuclear medicine study that looks at blood flow and activity patterns. It is different from CT scans or MRI, which examine the brain's anatomy, because SPECT looks at how the brain functions. Our SPECT work now, over 70,000 scans, has taught us so important life lessons about the brain, such as: number one, brain injuries can ruin people's lives. Number two, alcohol is not a health food and often shows significant damage on SPECT scans. Number three, a number of the medication people routinely take, such as some common anti-anxiety medications, are not good for the brain. And number four, diseases like Alzheimer's actually start in the brain decades before people have any symptoms. SPECT scans have also taught us that as a society, we need to have much more love and respect for the brain, and that allowing children to play contact sports like football and hockey is not a smart idea. या सो इसमें डॉक्टर डैनियल ने बताया है हमको, स्पेक्ट इट्स अ काइंड ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको सीटी स्कैन बोलते हैं, बट इसमें ब्रेन वेव्स और ब्रेन में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं वो पढ़े जाते हैं। मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं और वो टेलीविजन पे आपको सामने नजर आता है जब ये स्कैन हो रहा होता है कि ब्रेन वेव्स किस हिसाब से चल रहे हैं हमारे ब्रेन में, और उसमें ये सारी चीजों को नोटिस किया। और इसमें बताया है कि हमारे थॉट फॉर्म्स, हमारा इमोशनल स्केल कितना ज्यादा हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, सो उनमें उस हिसाब से उन्होंने 70,000 लोगों पे स्पेक स्कैन किए और उन्होंने बताया दैट ब्रेन इंजरीज अगर कोई होती है कैन रूइन पीपल्स लाइव्स। ऑब्वियसली अगर न्यूरॉन्स आपके डैमेज हो जाते हैं, न्यूरॉन आर द सेल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, सो यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस कमिंग इन द थॉट फॉर्म्स। फिर उसके बाद उन्होंने अल्कोहल के बारे में बताया है कि दिस इज नॉट अ हेल्थ फूड और बहुत जल्दी इससे डिमेंशिया और अल्जाइमर्स हो जाता है, बिकॉज एनीथिंग दैट यू टेक, इवन इफ इट इज अ जनरल एनेस्थीसिया, जो आपके ब्रेन को नंब करता है, इजंट इट? जनरल एनेस्थीसिया भी तो ब्रेन को नंब करता है, मतलब न्यूरल फायरिंग को स्टॉप कर देता है ना। हमको फील नहीं होती जब लोग एनेस्थीसिया में होते तो उनको सेंसेशन कैसे होती है, तो इसका मतलब है कोई ड्रग दिया जिसकी वजह से सेंसेशन बंद कर दिया है। अल्कोहल भी वही करता है, आपको नम कर देता है ना। सो पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल, उनको थोड़ी देर बाद जब उनको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अगर पी लेते हैं तो उनको चलने में दिक्कत होती है। इसका मतलब है उनके न्यूरॉन्स नम हो गए हैं।
उनका अब उनका न्यूरल नेटवर्क स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो ठीक से एक लाइन में नहीं चल पा रहे, वो सोच नहीं रहे हैं ठीक तरीके से, दे आर आउट ऑफ देयर लाइक जो आसपास हो रहा है उससे बस उनको नींद आ जाती है. सो दैट्स नॉट कॉल्ड नींद, इट इज दैट आपका नर्वस सिस्टम शटडाउन मोड पे चला गया है जबरदस्ती, वो भी एक हार्मफुल केमिकल के कारण. ठीक है. सो ऑल दोज थिंग्स, बट दिस फॉर पीपल जो अल्कोहल डेली पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डायटेटिक एसोसिएशन अल्कोहल की एक सेफ लिमिट दी हुई है, बिकॉज देर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जिसमें अल्कोहल वाले ड्रग्स देते हैं. कोई भी अल्कोहल रिलेटेड, जो कॉफ सिरप्स होते हैं उनमें अल्कोहल होता है. वाइन हम 120 ml हार्ट पेशेंट्स को देते हैं, रिकमेंडेड होती है उनको उनकी हार्ट एक्टिविटी के लिए, बिकॉज अल्कोहल वाइन जो रेड वाइन होती है उसमें रेस्वेट्रॉल होता है, तो इस तरह से वो उनको दी जाती है. देन देर आर सर्टन केसेस जिसमें हम बियर देते हैं, जो किडनी के पर्टिकुलर, देर आर फ्यू इश्यूज इन द किडनी, मेडिकल एलिमेंट्स जिसमें हमको डायूरेटिक देना पड़ता है, तो वी गिव इट इन द फॉर्म ऑफ फर्मेंटेड बार्ले वाटर विच इज बियर. बियर इज फर्मेंटेड बार्ले वाटर, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं, बट उनकी बहुत छोटी और सेफ लिमिट्स होती है. लाइक हम सिर्फ 350 ml ऑफ बियर एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं दे सकते. तो इस तरह से, बट रेगुलर ड्रिंकर्स जो होते हैं उनका ब्रेन में फर्क पड़ने लग जाता है, और उनका ब्रेन काफी हद तक डिटीरियोरेट हो जाता है, उनकी क्रिएटिविटी जाने लग जाती है, उनमें अग्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनमें इमोशनल थर्मोस्टैट खराब होने लग जाता है. सो यू विल सी पीपल हु आर ड्रिंकिंग रेगुलरली, दे विल बी वेरी जिटरी, एजिटेटेड, लाइक वो लैक ऑफ डिसिप्लिन या जो जो चीजें होती है, एंड देन they are generally unhappy people as well. They will never be happy from within, because आप किसी outside source का सहारा लेते हो, तो उसे ब्रेन वेव्स में, मतलब ब्रेन में बहुत डैमेज देखा जाता है रेगुलर ड्रिंकर्स का. सो ऑफ कोर्स ये उन्होंने बताया. एंड देन ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ मेडिकेशंस जो हम केमिकल मेडिकेशंस लेते हैं, वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ के लिए होती है. मतलब जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, तो वो आज ले लेंगे तो आज उनका बीपी ठीक हो जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर वो 2 दिन के लिए भूल जाते हैं अपना मेडिसिन लेना, तो उनका दोबारा से ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है. इसका मतलब है क्योर तो वो था नहीं, क्योर तो हमारी बॉडी के अंदर ही है. ठीक है. तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे जाके समझाएंगे. इनफैक्ट वो मेडिटेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो उसके बारे में समझाएंगे कि ये सारे, तो जो लोग भी हम एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स और ये सब लेते हैं, तो धीरे धीरे ये किताब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे हमें समझ आएगी कि किस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी और न्यूरल फिजियोलॉजी काम करती है, न्यूरोसाइंस, उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे ड्रग्स के डोसेस भी अब कम होने लग जाएंगे अपने आप से. इनफैक्ट ऑलरेडी बहुत लोगों के बंद हो गए हैं. मैं आरती गुप्ता की मम्मा से मिली थी, तो आंटी आप अभी भी यूट्यूब पे सुनते हो, तो उन्होंने मुझे बताया था वो एक बॉक्स भर के उनकी दवाइयां होती थी. एंड शी सेड दैट नाउ आई बेयरली टेक एनी मेडिसिन, मतलब इन सेशंस में आके उनके सारे ही दवाइयां बंद हो गई हैं. बट वो आई थिंक माइल्ड शुगर की बस सब लेती हैं, या ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया था. सो आरती वुड नो बेटर, शी वुड बी एबल टू टेल अस. तो उन्होंने बताया था कि सारी दवाइयां मेरी बंद हो गई हैं जब से मैंने ये रिलीजियसली सेशंस करना शुरू किया है. सो इस तरह से अपने आप से, बिकॉज एनर्जी शिफ्ट हो गई ना, अब देखने का व्यू पॉइंट चेंज हो गया, तो दिमाग में वो चेंजेस आने शुरू हो गए. अब न्यूरल वायरिंग एंड फायरिंग हमारी पहले किसी और तरीके से हो रही है. अब हमको समझ आने लग जाता है कि हर चीज का जो इफेक्ट हमारे सामने हो रहा है उसका कॉज हमारे अंदर है. और हम जैसे ही अपनी एनर्जी में शिफ्ट लेके आते हैं, हम ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी में होते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, वैसे होपोनोपोनो करते हैं, तो हमारी दवाइयां धीरे धीरे टेपर होने लग जाएंगी. टेपर का मतलब है 50 mg की अगर आप डोज लेते हो तो वो 25 हो जाएगी, 25 के बाद वो 12 हो जाएगी, 12 के बाद वो 5 हो जाएगी, 5 mg, और धीरे धीरे वो भी बंद हो जाती है. जैसे अभी अनु ने भी शेयर किया था अपने थायराइड का, कि इतने टाइम से उनको थायराइड है ना. अगर आपने उनका वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. तो वो थायराइड की मेडिसिन लेने के पहले, और पानी को भी आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर माय वेरी हेल्दी बॉडी, और मेडिसिन लेने के पहले दैट लाइक आप इतना ब्लेस करके लो कि वो अंदर जाके आपका अमृत का काम करेगी, और इस तरह से वो मेडिसिन धीरे धीरे आपकी बंद होती जाती है. सो इस तरह से ये उन्होंने समझाया हुआ है दैट मेडिकेशंस को जो भी होते हैं, दे आर डैमेजिंग अ ब्रेन, बिकॉज एनी केमिकल अगर आप ले रहे हो, कोई भी केमिकल, इट्स नॉट जस्ट the medicines, but any chemical if you're taking that damages the brain.
ओके और फिर उन्होंने बताया नेक्स्ट उन्होंने समझाया उसका स्पेक्ट का स्कैन का कि डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स एक्चुअली बहुत सालों से चल रहे होते हैं हमारी बॉडी में एंड सो इज डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर बहुत टाइम से ही इनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सालों मैनिफेस्ट होने के पहले डैमेज इन द ब्रेन शुरू हो गया था। तो एल्जाइमर्स में अगर कोई लगातार पी रहा होता है ड्रिंकिंग अल्कोहल एवरी डे तो उनका बहुत पहले से डैमेज शुरू हो गया है जब से उन्होंने पी है। इट जस्ट दैट अभी जैसे तैसे चल रहा है बिकॉज बॉडी इज वेरी गुड एट डूइंग जुगाड़। ठीक है सो बॉडी इज डूइंग सम जुगाड़ एंड ट्राइंग टू वर्क द बॉडी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है लेकिन उसको बहुत एक्सर्ट करना पड़ रहा है जो भी अल्कोहल पीते हैं उनको बहुत एक्सर्ट करना पड़ रहा है बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। और फिर ब्रेन ही तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है चाहे वो हमारा विजन हो चाहे हमारे पैर हो चाहे हमारे नी का पेन हो चाहे हमारे बोन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई हमारे बैक में लोअर बैक में आर्म्स में हीलिंग नहीं होती है बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी में इतना एसिड होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी बहुत अल्कलाइन होती है ह्यूमन बॉडी अल्कलाइन होती है। अल्कोहल या कोई भी ड्रग्स आप ले रहे हो वो सब एसिडिक फूड में आता है। एनिमल बेस्ड डाइट जो जो लोग भी लेते हैं दैट इज एसिड बेस्ड डाइट। ठीक है तो जब एसिड बेस्ड डाइट होती है और ह्यूमन बॉडी अल्कलाइन है तो आपकी हीलिंग कैसे होगी। बॉडी को अल्कलाइन करना पड़ता है किसी भी तरह की हीलिंग के लिए। अगर कहीं पे पेन हो रही है आप लगातार मीट लेते जा रहे हो तो दैट मीन्स आपका इंटेक ऑफ द एसिड इज वेरी वेरी हाई तो आपकी हीलिंग नहीं होगी उसमें। हीलिंग के लिए आपको प्लांट बेस्ड डाइट पे जाना पड़ेगा। सिर्फ सीरियल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये तीन होते हैं अल्कलाइन फूड। ठीक है तो और 80% हमारा फूड अल्कलाइन होना मैंडेटरी होता है अगर हमको बेस्ट ऑफ हेल्थ एंजॉय करनी है। 20% कैन बी एसिडिक बट उसमें भी प्लांट बेस पे मतलब लीन करो दैट इज लेग्यूम्स राजमा छोले ये सब लोबिया और दालें। ठीक है क्योंकि ये सब भी एसिडिक फूड में आते हैं। सो एक बार 20% एसिडिक लेना भी जरूरी होता है क्योंकि हम सिर्फ 80% अल्कलाइन है। ठीक है ह्यूमन बॉडी सिर्फ 80% अल्कलाइन होती है तो 20% वो एसिडिक ही होती है। तो उस एसिडिक फूड का मतलब आपको लेग्यूम्स एंड पल्सेस पे ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ मीट एंड दैट विल स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंस टू द हीलिंग। तो अगर पेन हो रहा है इसका मतलब है टॉक्सिसिटी लेवल बहुत हाई है। ठीक है कहीं पे भी अगर दर्द हो रही है और वो दर्द नहीं जा रही है या कहीं पे स्वेलिंग हो रही है या कोई बीमारी है इसका मतलब है ब्रेन में मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ इनटेक ऑफ एसिड फूड्स। तो उसको आप प्लांट बेस्ड करो सबसे पहले। और बाकी ऑफ कोर्स डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हाथ पकड़ा है अब हमारा तो हमको जीतना तो मतलब वी शुड नो ओनली हाउ टू विन। दिस इज माई कॉन्स्टेंट सेंटेंस जो मेरा मेंटल चैटर चल रहा है आई नो ओनली हाउ टू विन आई डोंट नो द अदर वे अराउंड आई कीप टेलिंग दिस टू माई सेल्फ। तो मैंने ये बात अपने अपने दिमाग में वायर कर दिया है सीमेंट कर दिया है दैट आई ओनली नो हाउ टू विन आई डोंट नो एनी अदर वे इन लाइफ। एंड मैं बहुत टाइम से और बहुत समय से ये बोलती रहती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भी है पीपल हु ट्रैवल विथ मी एंड स्पेंड टाइम विथ मी दिस इज माई कॉन्स्टेंट थिंग दैट आई कीप सेइंग आई नो ओनली हाउ टू विन। ओके सो यू हैव टू कीप डूइंग दिस टू योरसेल्फ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये हैमर कर दो याद दिला दो कि मुझे तो सिर्फ जीतना आता है मुझे सिर्फ जीतना मुझे सिर्फ विक्ट्री का मतलब पता है मुझे सिर्फ विनिंग का मुझे पता ही नहीं है बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे मुझे जानना भी नहीं है उस एरिया में मुझे जाना ही नहीं है। आई नो ओनली हाउ टू विन आई एम ऑलवेज अ विनर आई एम सक्सेसफुल आई एम अ विनर आई नो ओनली हाउ टू विन आई डोंट नो द अदर वे अराउंड। ओके सो सबकॉन्शियस को जब हमने ये याद दिला दिया सबकॉन्शियस के पास तो हाँ या ना या दिमाग वैसा वाला होता नहीं है ना कि सही है गलत है ऐसे क्यों बोला ये क्यों किया ऐसा वाला होता नहीं है। सो बस ये वाला याद दिला दो और चलते रहो। बाकी ऑफ कोर्स मेडिटेशन और ध्यान पे ज्यादा फोकस करते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो उन्होंने ब्रेन स्कैन को भी स्पेक स्कैन करके तो बात वाला स्पेक स्कैन में उनका अगर आप सिर्फ 6 डीप ब्रीदिंग करते हो बीच बीच में पॉकेट्स में जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था क्योंकि ये सब किताबें और भी बातें बाकी किताबें में तो बहुत सारे ऑलमोस्ट बहुत सारी जितना मेरे बहुत बड़े लाइब्रेरी है सारी पढ़ चुके हो। ठीक है सब में ये कॉमन चीज लिखी है सांसों पे ध्यान दो और अपनी जिंदगी बदलो सो इट इज लाइक दैट। बड़े बड़े रिसर्चर्स साइंटिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स इवेंचुअली जब ब्रेन स्कैन्स और साइंस को पढ़ते हैं न्यूरो साइंस सब एक ही बात बोलते हैं दैट अपने माइंड को साइलेंस करो। ठीक है और अपने डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखो। अगर आप ये 3 चीजें भी कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अपनी एनर्जी जो ब्रेन की होती है जैसे ही आप ये बोलते हो थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल हाउस ठीक है आपके वेव्स चेंज हो जाते हैं ब्रेन में। अब इतना माइंडलेसली हमने बिना फीलिंग के ये वाला सेंटेंस बोला
right? Mindlessly बोला ना, मतलब we are not meaning, we are just saying it. Thank you for my beautiful house. Thank you water for giving me a lot of strength and energy. Thank you water for healing me day by day. अब ये तो बहुत वैसे वाले सेंटेंस है जो बिना बिना दिमाग लगाए हमारे मुंह से निकल गए, ठीक है, लेकिन स्पेक स्कैन में आपके ब्रेन वेव्स एकदम चेंज होते हुए दिखेंगे सिर्फ इससे, ठीक है, और आपकी बॉडी हीलिंग मोड में चली जाएगी, आपके अच्छे हार्मोन निकलने लग जाएंगे। एक सेकेंड, माइक्रो, नॉट इवन एक सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, सिर्फ ये सेंटेंस, वो भी बिना दिमाग लगाए बोलने से। दैट थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल हाउस, thank you food for nourishing me and making me super healthy. So ये है ना? तो इस तरह से, so why don't we start talking like this only? Why do we have to talk that जिसके कारण हमें बीमारी हो रही है? After all, it is our body. अपनी बॉडी को सेवर करना, रिस्पेक्ट करना, हमेशा अपने दिमाग को हेल्दी स्टेट में रखना हमारे हाथ में होता है. So that is what we need to kind of talk about. इसमें एक लाइन लिखी हुई है जिसमें आपको भी आईब्रोज रेज होंगी कि अपने बच्चों को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल एंड हॉकी इज नॉट अ स्मार्ट आइडिया, बिकॉज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मतलब जहां पे आपके हाथ किसी चीज से टच होके आप जीत रहे हो या हार रहे हो, तो उसके लिए लिखा है। तो वो ये समझाएंगे हमें बाद में इन्होंने क्यों ऐसा लिखा है, और हम समझेंगे जब टाइम आएगा। हाँ जी। One of the most exciting lessons I have learned is that people can literally change their brains and change their lives by engaging in regular brain healthy habits, such as correcting negative beliefs and using meditative processes such as those discussed by Dr. Dispenza. In one series of studies we published, the practice of meditation, such as what Dr. Dispenza recommends, boosted blood flow to the prefrontal cortex, the most thoughtful part of the human brain. After 8 weeks of daily meditation, the prefrontal cortex at rest was stronger, and the memories of our subjects were better too. There are so many ways to heal and optimize the brain. My hope is that, like me, you will develop brain envy and want a better functioning brain. The brain imaging work we do has changed everything in my own life. Shortly after I started ordering SPECT scans in 1991, I decided to look at my own brain. I was 37 years old. When I saw the toxic, bumpy appearance, I knew it was not healthy. All of my life, I have been someone who rarely drank alcohol, never smoked, and never used an illegal drug. Then, why did my brain look so bad? Before I really understood about brain health, I'd had many bad brain habits. I ate lots of fast food, drank diet sodas like she was my best friend, often slept only 4 to 5 hours at night, and carried unexamined hurts from the past. I didn't exercise, felt chronically stressed, and carried an extra 30 pounds. What I didn't know was hurting me, and not just a little. My last scan looks healthier and much younger than it did 20 years earlier. My brain has literally aged backward. That's how changeable your brain is, too, when you make up your mind to take care of it properly. After seeing my original scan, I wanted my brain to be better. This book will help yours be better too. I hope you enjoy reading it as much as I did. Daniel G. MD, author of Change Your Brain, Change Your Life.
सो ये फॉरवर्ड डॉक्टर डैनियल ने लिखा था, जो इस किताब मतलब चेंज योर ब्रेन चेंज योर लाइफ के ऑथर है। तो इसमें 2-3 बातें और इन्होंने बताई। ये खुद एक बहुत रिनाउंड ऑथर और बहुत ज्यादा एडुकेटेड पर्सन है इन द एरिया ऑफ न्यूरोसाइंस। और इन्होंने बताया कि सिर्फ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जैसे ग्रज को निकालना, जो हमने जैसे हील योर रिलेशनशिप्स में पढ़ा, ग्रैटिट्यूड के जोन में रहना, ठीक है, जब हम अपने वर्ड्स चेंज करते हैं और जब सांसों पे ध्यान देते हैं बीच बीच में, जो मैंने आपको डे 1 जब हमने ये किताब पढ़नी शुरू की थी, सो आई मेंशन टू यू दैट जस्ट टेक आउट दीज लिटिल पॉकेट्स ड्यूरिंग योर डे वेर यूर जस्ट सिटिंग स्ट्रेट, रोल बैक योर शोल्डर्स, सिट स्ट्रेट एंड जस्ट डीप ब्रीथ। ठीक है, आप सिर्फ 5 बार 6 बार कर सकते हो। गहरी लंबी सांस अंदर लो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, और आप सिर्फ सांसें छोड़ो। उस वक्त आप अपने ब्रेन को थोड़ा फ्रोजन कंडीशन में रखो, मतलब डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट सी द एयर गोइंग इनसाइड इन योर माइंड एंड एक्सपेलिंग द एयर आउट, दैट्स इट। ठीक है, ये बीच बीच में करते रहो। आप देखना दैट आपके मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे। यू विल सी मैनिफेस्टेशंस हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज न्यूरल वायरिंग और फायरिंग धीरे धीरे चेंज हो रही है। और क्रॉनिकली जिसमें अभी वरी, बिकॉज सम पीपल आर क्रॉनिक वरियर्स, दे विल वरी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप उनको बस मुद्दा दे दो, ठीक है, तो बस उसके बारे में वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो वो सोचना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स द ब्रेन डैमेज हैज स्टार्टेड। ओके, सो इंस्टेड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ओनली फोकसिंग ऑन अ ब्रेथ। हम कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, सिर्फ यू हैव टू टेक डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ्स, इनहेल एंड लॉन्ग एक्सेल, दैट इज ऑल वी नीड टू डू। और अगर ये हम 1-1 मिनट के लिए भी करते हैं दिन में 5 बार, चलो नॉट दैट मच, वैसे तो हर 1 घंटे पे करना चाहिए, लेकिन अगर 5 बार भी करते हैं पूरे दिन भर में, the brain scan changes, the brain waves start changing, the way we function will change। हमारा ब्रेन किस तरह हमको क्रिएटिव बनाता है चेंज, हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, हम बहुत शांत हो जाएंगे, विल बिकम हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली हो जाता है, क्योंकि ये न्यूरो साइंस है, क्योंकि डॉक्टर डैनियल भी ये बोल रहे हैं, और डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा ने तो पूरी की पूरी किताबें इस पे लिख दी है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा क्वांटम हीलिंग की बात करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स पे किताबें लिखते हैं। तो इन सब का इफेक्ट बहुत होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब भी कोई बहुत एजिटेटेड होता है तो उसको कहा जाता है सांस ले लो, सांस ले लो पहले, है ना। बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स इस तरह के कंडीशन है, बिकॉज आजकल जैसे इसमें लिखा हुआ है बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ये होता है वो होता है, मोस्टली स्ट्रेस में रहते हैं। तो हम इतने ज्यादा कंडीशनड हैं दैट हम आधे टाइम तो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, हम अपने दिमाग से कहाँ सोच रहे होते हैं। वी आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग ऑल द टाइम। रिस्पॉन्डिंग मीन्स आप एनवायरमेंट आपको पपेट बना के रखा हुआ है। The things and situations happening in our environment, that is what is guiding our response all the time। हम अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए? नहीं कर रहे ना। हम क्रिएटिव मोड में तो है ही नहीं, हम क्रिएशन में नहीं रह के हम रिस्पॉन्स में रहते हैं। कभी भी नोटिस करना, ठीक है, तो हमको क्रिएशन मोड में अभी तक नहीं रहना आता था, हम सिर्फ रिस्पॉन्स में रहते हैं। अब हम उल्टा सिस्टम चलाएंगे, अब हम क्रिएटिविटी मोड में रहेंगे, हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे सिचुएशन पे, हम ब्लेस कर देंगे, हम उसमें से ग्रेटिट्यूड ढूंढ लेंगे, ठीक है, या फिर we'll just breathe। when we breathe things will not affect us that much in any case। वो कहते हैं ना emotional immunity, I hope you've heard this name। so you develop that emotional immunity, ठीक है, इमोशनल इम्यूनिटी हो जाती है, तो कोई कुछ कर भी रहा होता है, वी आर लाइक नो प्रॉब्लम, वी टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाते हो। आपको पता है कि कोई पर्सन इस तरह बिहेव कर रहा है, तो सोचो उसकी जिंदगी में मतलब स्टफ्ड अप सैचुरेटेड सफरिंग है। कोई भी आपको बहुत बॉदर कर रहा है, नॉन स्टॉप उसका बिहेवियर गड़बड़ है, तो आपको 1 सेकेंड में नजर आ जाएगा दैट पर्सन इज रियली सफरिंग, ओके, एंड सफरिंग अ लॉट। तो उसके पास आपको देने को उसके अलावा कुछ नहीं है। खुशियां होती तो वो देता ना आपको, उसकी जिंदगी में खुशियां है ही नहीं, तो आपको खुशी नहीं दे रहा है, ठीक है, वो आपको सफरिंग दे रहा है, बिकॉज वो उसका कैरियर है, उसके अंदर सैचुरेटेड है। सो दिस काइंड ऑफ एन इनसाइट, एंड देन वी विल रियली दिल से वांट टू हेल्प दैट अदर पर्सन, ओके, बाय एग्जिबिटिंग अ गुड बिहेवियर, उसको समझाना, उसके साथ हंसना बोलना। वी विल नॉट शू दैट पर्सन ऑफ फ्रॉम आवर लाइफ एनीमोर। Okay, we'll not say, I don't want to talk about it. I don't want to talk. But there's so many people in my house. I don't want to talk about it. Don't want to talk about it. Okay, then sit with the grudge and spoil your life. What to do? You cannot just sit with that grudge and spoil your life, because nothing will work in your life. Now, that's very, very clear. This is what quantum physics is, and this is what the law of attraction is, and this is a science.
Okay, it's all about energy, frequency, and vibration. Whatever energy and frequency of vibrating at is what you're going to attract in your life. That's very clear. Okay, इसमें 1+1 तो 2 ही होता है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. और ये लॉ है. लॉ का मतलब होता है द सन कम्स इन द मॉर्निंग, देयर इज लाइट ड्यूरिंग द डे, एंड देन व्हेन द सन सेट्स इट बिकम डार्क. इट्स अ लॉ. यू कैन से दैट नहीं नहीं मैं नहीं मानती, मुझे तो लगता है कि मून से भी बहुत ज्यादा रोशनी होती है सन की तरह. तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना, तो इसलिए चुप हो जाओ, बस बात ही खत्म. सो these are laws, and we need to understand the basic laws and how the human beings function. अगर आपने वो ब्लीप वाली कल मूवी देखी, अगर हम सब ने, लंबी मूवी थी, आई कुड जस्ट वॉच 1 hour 20 minutes समथिंग, वो भी फास्ट करके. तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे, उसमें लोग आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अपने वर्डिक्ट दिए हैं, उसमें से 2-3 लोग सीक्रेट मूवी वाले ही थे. तो वो भी यही समझाते हैं, है ना, यही सब कुछ एनर्जी का खेल है. वो बोलते हैं दैट्स एनर्जी, और एनर्जी टच भी नहीं करती है एक दूसरे को. जैसे उन्होंने वो बॉल बाउंस की थी फुटबॉल को जमीन पे, तो वो ठक से आवाज आई थी, तो उन्होंने कहा था ये टच नहीं होती है. ठीक है, ये एनर्जी एक दूसरे से टच नहीं होती है, बट अफेक्ट होती है. तो इतना अफेक्ट था उसका कि इतनी जोर से वो बॉल नीचे गिरी थी, वो बिना टच किए भी आवाज निकालती है. अगर आपके घर में अभी, मतलब घर में ऐसे जिस भी सिटी में आप रहते हो, अगर वहां पे अभी थंडर स्टॉर्म होता है बहुत जबरदस्त, ठीक है, आपकी खिड़की दरवाजों में से आवाज आने लग जाएगी, खट 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 ऐसे कर करके. ठीक है, अगर कोई फ्लाइट बहुत नीचे से जाती है, तो वो साउंड वेव्स भी आपकी खिड़की को अफेक्ट करती हैं. आपके जो विंडोज, जितना भी ग्लास वाला होता है, आपका वो अफेक्ट होगा. यू नो दैट द ग्लास शैटर्स ऑल्सो, वो टूट जाता है ग्लास. अगर ग्लास का विंडो है आपका और बहुत जोर से आवाज आई है, गरज रहा है, एंड देयर इज अ लॉ ऑफ थंडर, so that waves is going to break free. It's not even touching. Okay, the radiations will break that glass window pane. So you can imagine the effect of the sound that we create, isn't it? वो sound से ही तो टूटा खिड़की, isn't it? Sound आया बहुत जोर से और उसके कारण खिड़की टूट गई. So you can imagine the same thing that's happening to us when we speak. We are also sound waves, no? We are radiating sound waves, and that sound is heard by our brain, and it is giving an impact likewise. Okay, so this is how it is. The moment I say that thank you for my perfect health, and I keep repeating this inadvertently without even putting my brain into it, without even involving my emotions, but I'm creating a sound wave, and my body is working on frequencies. Okay, so there is a frequency of that word, that thank you for my perfect health, and the effect of it is going to come into my life. राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क. सो इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बताया है, जो सामने की तरफ का ब्रेन होता है, आगे की तरफ, फोरहेड के थोड़ा पीछे, उस पे, और वो हमारा थिंकिंग, क्रिएटिव, इमोशनल ब्रेन होता है, जिससे हम अपना बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, जिससे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं. सक्सेस ब्रेन, लेट्स कॉल इट दैट. सो वो ब्रेन में इन्होंने बताया है कि किस तरह से जब आप मेडिटेटिव, ग्रैटिट्यूड, लव और इस तरह की चीजें करते हो, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे उसका बहुत असर होता है, और सांसों की वजह से बहुत ज्यादा असर होता है. अगर आप सिर्फ 3 बार गहरी लंबी सांसें, बट गहरी लंबी सांसें लेने में आपको पीठ सीधी रखनी पड़ेगी, तभी जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको योगिक साइंस में चक्रास बोलते हैं, तो उनमें एनर्जी फ्लो ठीक होता है, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेजेस हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी में हमको कहीं कहीं पे इम्पेडिमेंट्स एंड ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं. सो ऑल दोज ब्लॉकेजेस ऑल्सो गेट्स रिलीज्ड, when we just free flow of prana means energy, सांस. So जब प्राणा का free flow होता है, तो वो प्राण शक्ति बढ़ती है, is how we call it. Life force increases, and you will see the effect of that in all the areas of your life. So hence meditation is like, don't take it as a heavy word. It just means, like, just focus on your breath for a while. That's it. Or you focus on one thing. You can just sit in a balcony and keep looking and admiring the sun for a while. That's meditation as well. Or you just sit in your room and listen to the sound of the fan. If the fan is making some kind of a noise, just listen to that. वो हवा के हिलने का आवाज. It just could be the birds chirping early in the morning, and you're sitting in a park. Okay, you're sitting in the nature, and you're listening to the birds chirping. बस उसकी आवाज पे आप सुन रहे हो. सिर्फ
20 सेकंड के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, अभी हो सकता है तो कोई बात नहीं, बट सिर्फ 20 सेकंड के लिए आप सुनो, उससे भी आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग बायोकेमिकल चेंजेस होने लग जाएंगे। अब लेकिन उसको रिपीट करो फिर 1-1.5 घंटे के बाद, फिर से अभी 10 बजे किया, 10:30 बजे किया, अगेन डू इट एट 12 o'clock in the noon. Just sit straight, roll back your shoulders, okay, keep your chakras in alignment and just give good 3 breathings in and out, and that will start shifting. और उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स हम आगे वाले पार्ट 3 में, आप इतने मॉन्यूमेंटल इफेक्ट्स इसके देखोगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर, अभी तो हम सिर्फ बिगनिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो डॉक्टर डैनियल है जिन्होंने ये फॉरवर्ड लिखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी किताब है, बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट, सो इन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपना स्पेक्ट स्कैन 1991 में किया और उसमें सब कुछ ही गड़बड़ आया। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो स्मोकिंग नहीं करता, मैं अल्कोहल नहीं पीता, फिर मेरा क्यों गड़बड़ आया है। फिर उन्होंने रिव्यू जब किया तो उन्होंने ये देखा कि उनकी डाइट सिर्फ फास्ट फूड होती थी, मतलब सारी वो मैदा और शुगरी वाली थिंग्स, और डाइट सोडा के बिना उनका चलता नहीं था बिल्कुल भी। और वो कहते थे इट वाज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू मी, यू नो, लाइक डाइट सोडास जो होते हैं, डाइट ड्रिंक्स, तो वो लेते थे बहुत ज्यादा। प्लस वो 30 पाउंड्स ओवरवेट थे, और उन बहुत सारा ग्रज वो अपने दिमाग में कैरी कर रहे थे, जो उन्होंने लिखा, वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट हर्ट एंड ऑल दैट, तो वो था जिसके कारण उनकी ब्रेन स्कैन चेंज आया था। बट उन्होंने बताया है कि उनकी किताब का नाम ही यही है, चेंज योर ब्रेन चेंज योर लाइफ। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बदली, अपने खाने पीने पे ध्यान रखा, एक्सरसाइज करनी शुरू की, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करनी शुरू की, और वो ग्रज निकाली जैसे हम निकाल रहे हैं अपनी पहली वाली किताब में, और जिसके कारण उनका स्कैन बिल्कुल ठीक हो गया। और उन्होंने सबसे अच्छी यही चीज लिखी है दैट माई ब्रेन हैज लिटरली एजेड बैकवर्ड्स, and it says that now my brain scan looks healthier and much more younger than it did 20 years earlier. 20 years earlier मतलब 2010 में, 2011 में इन्होंने दोबारा कराया होगा ना, क्योंकि 1991 में कराया था तो इनका ब्रेन स्कैन बहुत ही गड़बड़ आया था। Then he made certain changes to his life. He started living mindfully and living well. And in 2011, after 20 years when he did, तो उनका ब्रेन बहुत यंग आया, ठीक है। सो ब्रेन स्कैन बहुत, इट वाज लुकिंग मच मोर हेल्दियर एंड मच यंगर। सो दिस इज हाउ, तो इसका मतलब है वो बोल रहे हैं इसमें, आई एम रीडिंग इट फ्रॉम हियर, माय ब्रेन हैज लिटरली एजेड बैकवर्ड, दैट्स हाउ चेंजेबल योर ब्रेन इज टू व्हेन यू मेक अप योर माइंड टू टेक केयर ऑफ इट प्रॉपर्ली। और टेक केयर प्रॉपर्ली कैसे? ब्रीदिंग पे ध्यान देना बीच बीच में, इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ द डे, डाइट अच्छे से रखना, रोज एक्सरसाइज करना, ग्रैटिट्यूड में रहना, ग्रज नहीं करना, नेचर से बातें करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, हंसना बोलना, यू नो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलते रहो, सोशल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कनेक्शंस, तो ये सब करते रहो। और दैट्स अबाउट इट। अच्छा मटेरियल पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, माइंडफुल हो जाओ, तो ये सारी चीजें जब हम करते रहेंगे तो वी विल सी दैट यू नो हमारा ब्रेन स्कैन हमें पता है चेंज हो गया, बिकॉज उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में आएगा एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। Okay, but breathing के time your back has to be straight, like all 7 chakras have to be aligned. Don't forget, I'm repeating that again and again, क्योंकि कभी हम कार में बैठ के कहीं प्लेस ऐसे प्लेस भी जा रहे हैं तो हम थोड़ा स्लाउच कर रहे होते हैं। स्लाउच मतलब हमने कंधे ऐसे होते हैं, या पीठ रोल बैक होती है थोड़ा आराम से, है ना, हंच बैक होते हैं मोस्टली सीट्स। तो ऑफिस के भी सीट्स थोड़े हंच होते हैं, मतलब वी विल सिट विद अ हंच, सो यू डोंट हैव टू सिट लाइक दैट व्हेन यू डीप ब्रीदिंग। ओके, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। सो इसलिए बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, चाहे 2 ब्रेथ्स के लिए आप कर रहे हो, बट बैक स्ट्रेट करके करो, बिल्कुल स्ट्रेट, दैट वे। नेक चिन अप थोड़ा सा, अपने आप सारे चक्रास अलाइनमेंट ये कर लो, फिर अपना काम करने लग जाओ। ऑफिस में भी बैठे हो तो किसी को पता थोड़ी लगेगा हम ऐसे कर रहे हैं। इट इज जस्ट 3 breaths that we are doing. Okay, or when you go to the bathroom, you can just maybe stand in front of the wash basin and just close your eyes and do that like a couple of like 30 seconds ka deep breathing, and it will start changing life. And that is what he says here. Okay, so he says that I wanted my brain to be better and this book will help us. So he says that I hope you enjoy reading, or Dr. Daniel. So thanks to Dr. Daniel for giving such amazing insights. And that's all we'll be doing today. Thank you, Rituji, for reading so beautifully for us. Thank you.